धर्मेंद्र के बारे में मैं हमारी व्यक्तिगत बातचीत पर आधारित कुछ किस्से शेयर कर रहा हूँ। हमने 2 दिनों तक नॉन स्टॉप बातें की, उनके स्ट्रगल, फिल्म्स, डायरेक्टर्स और उनके रिलेशनशिप्स की भी। मैराथन इंटरव्यू को पूरा करने के लिए मुझे रात भर नासिक में रुकना पड़ा। हमने उनके पसंदीदा सिंगर एक्ट्रेस सुरैया पर खूब चर्चा की। धर्मेंद्र ने बताया कि वो सुरैया की फिल्म देखने के लिए मीलों दूर एक गांव में जाते थे जहां पे तंबू में फिल्में दिखाई जाती थी। कसम सुहाग की शूटिंग के पैकअप के बाद धर्मेंद्र और मैंने बैडमिंटन कोर्ट में एक दूसरे को दौड़ाया। फॉर्चुनेटली मैं उस समय एनएसए क्लब में बैडमिंटन सीख रहा था और धर्मजी के स्मैश के खिलाफ अपनी पकड़ बना सका। रात को जब मेरे फोटोग्राफर मित्र राकेश श्रेष्ठ और मैं ताश खेल रहे थे तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो धर्मेंद्र अंदर घुस गए और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने कहा, क्या मैं यहाँ कुछ समय बिता सकता हूँ? हमने कहा, ज़रूर, ये भी कोई पूछने वाली बात है। लेकिन धर्मजी, हुआ क्या? धर्मजी ने बताया कि एक आदमी उनके कमरे में बिन बुलाए आ गया था और ज़िद करने लगा कि उनकी पत्नी धर्मजी के लिए गज़ल गाए। धर्मेंद्र ने आगे बताया, मैं बौखला गया और मैंने उनसे कहा कि मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊंगा और आपके कमरे की तरफ मैं भाग आया। मैं उनके जाने तक यहीं इंतज़ार करूंगा। और उसके बाद धर्मेंद्र हमारे रम्मी के खेल में शामिल हो गए। अगले दिन दोपहर लंच ब्रेक में धर्मेंद्र ने रेखा को अपने मजाक का निशाना बनाया तो रेखा ने अपने टिपिकल अंदाज में कहा, धर्मजी, स्टॉप इट, नहीं तो मैं हेमा जी से आपकी शिकायत करूंगी। इस 2 दिनों की मुलाकात में मैंने धर्मजी का एक ऐसा पहलू देखा जिसने मुझे बहुत आकर्षित किया। धर्मजी ने एक गरीब आदमी को सवारी दी। उसकी बस छूट गई थी। उस व्यक्ति ने धर्मेंद्र को गाड़ी से उतरते वक्त 5 रुपए की पेशकश की और कहा, यहाँ तक बस की टिकट की कीमत यही है। धर्मेंद्र की आंखें भर आई और उन्होंने उसकी पीठ थपथपाकर उसे विदा किया। उसी दिन धर्मजी ने एक गरीब किसान, जिसके चेहरे पर बंजर भूमि से ज़्यादा सिलवटें थी, को 500 रुपये का नोट दिया। किसान ने अविश्वास से नोट को देखा और पूछा, क्या ये नोट सच्चा है? धर्मजी मुझे रहेजा के नाम से संबोधित करते थे और उनके साथ मेरा एक करीबी रिश्ता बन गया। एक दिन धर्मजी के घर में मैं उनके साथ एक कप चाय का आनंद ले रहा था, तब सनी वहाँ से गुजरा। धर्मजी ने सनी को आवाज़ दी और हमारे साथ बैठने के लिए कहा। एक अजीब चुप्पी के बाद धर्मजी ने कैजुअली पूछा, रहेजा, सनी का इंटरव्यू लिया है ना? मैंने कहा, नहीं, वो मेरी मैगज़ीन से बात नहीं करता है। धर्मजी ने सनी से पोलाइटली बट फर्मली कहा, सनी, रहेजा अपना काम बड़ी शिद्दत से करता है, इनके साथ बैठो और इन्हें इसी वक्त इंटरव्यू दो। सनी ने दबी सी आवाज़ में कहा, ओके। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक नॉटी चाइल्ड को कान पकड़ के बिठा दिया हो। 60 साल से मुंबई में रहने के बावजूद धर्मेंद्र एक किसान का दिल रखते हैं, इसलिए शायद आजकल वो अपना ज़्यादातर समय अपने फार्म पे बिताते हैं। Subscribe to the Rock with DR YouTube channel and click on the bell icon to get regular updates.